नाउ क्वेश्चन 16 देखिए। द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए है 9,0, बी है 9,-6, -9,0, -9,6। ये किसके वर्टिसेस हैं? स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के या फिर ट्रेपेजियम के? हमें ये बताना पड़ेगा ये आपके किसके वर्टिसेस हैं। आप समझे, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और डायगोनल्स क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम की कोई भी एक पेयर आपका पैरेलल होता है और दूसरा पेयर बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पैरेलल नहीं होता है आपका। अब यहां पर आप समझे, पहले पॉइंट्स को मैं थोड़ा ड्रा करता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। ए है हमारा 9,0, यहां पर है ए, दैट इज 9,0। उसके बाद बी है हमारा 9,-6, बी है 9,-6, यानी कहीं यहां पर आपका आ जाएगा, दैट इज बी 9,-6। उसके बाद अगला पॉइंट है -9,0, यानी यहां पर होगा, दैट इज सी, सी इज -9,0, दैट इज अवर सी। डी है हमारा -9,6, -9,6 होगा यहां पे, दैट इज डी -9,6। सभी को मैच कर दें, ए बी सी डी, इसको इस बी से मिला देंगे, ए से डी को भी मैप करो। ये आपके पास वो फिगर बन रही है। वैसे तो हमें दिख रहा है कि यहां पर ये साइडें आपस में पैरेलल हैं, बट हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ये पैरेलल ना हो। तो यहां पे आप जरा समझें कि पहले तो ना मैं ये लेंथ निकाल लेता हूं, इससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये लेंथ है क्या। ए भी निकाल देता हूं, बी सी निकाल देता हूं, सी डी, और ये सभी लेंथ में निकाल लेता हूं। तो ए बी ध्यान से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाऊंगा यहां पर। ए बी कैसे निकालूंगा? 9 - 9 का स्क्वायर प्लस -6 - 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो यहां पे 9 - 9 तो 0 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी ये आ गया 6 यूनिट्स आपका। ए बी मिल गया। बीसी निकालें इसके बाद, बीसी जरा देखिए क्या होगा। बी है ये सी, -9 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -9 - 9 का स्क्वायर, -9 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये 18 का स्क्वायर, ये माइनस के 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। कितना होता है? 324, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 कैरी 1, 3 2 5 6 360। 36 का तो हो जाएगा 6√10 यूनिट्स, यहां पे बच जाएगा आपका। ये आ गया बीसी। इसके बाद मैं निकालता हूं यहां पे सीडी आपका। सीडी देखिए जरा, सी और डी, -9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये माइनस का 9, तो ये -9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये तो 0 बन गया, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और उसका रूट आ गया 6 यूनिट्स। ध्यान से देखो आपका यहां पे इसके बाद बचा एडी। एडी निकाल दें, तो एडी है -9 में से ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 9 का स्क्वायर और 6 - 0 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा केयरफुली देखें तो -18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 6√10 यूनिट। सारी साइडें हमने निकाल दी। अगर आप ध्यान से देखें तो अपोजिट साइडें बराबर हैं, अपोजिट साइडें बराबर हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट कोई सा भी एक पेयर आप कह दें कि अपोजिट भी हो जाए, मतलब बराबर भी हो जाए, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, और वो पैरेलल भी हो जाए, तो हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। आप ध्यान से देखो कैसे। देखो ये दोनों साइडें हैं, पैरेलल हैं, ये इनके बीच में साइड, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल का,
और अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो मैं इन साइडों को पैरेलल कह सकता हूं आपका। ध्यान से देखो भाई, यहां पर जब आप ये साइड बना रहे हो यहां भी 0.9 है, यहां भी 0.9 है, यानी ये लाइन यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना करके बिल्कुल सीधी होगी। पॉइंट अगर 8 हो गया होता तो थोड़ा इधर आ जाती, बट 9 है तो ऑब्वियसली सीधी है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां भी -9 है, यहां भी -9 है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी बिल्कुल सीधी है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये साइड और ये साइड, उनके बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो आप कह सकते हो यहां पर कि आप लिख दें यहां पे आप कह सकते हो DCB, इनफैक्ट DCA, एंगल DCA जो है, या फिर आप सीधा कहें कि ये वाले एंगल बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल होगा किसके, CD के। अब अगर ये पैरेलल है और ये दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं AB जो है वो CD के बराबर भी है। अब अगर कोई सा भी एक पेयर पैरेलल भी आ जाए और बराबर भी आ जाए तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो जाता है और अपोजिट साइड भी यहां पे पैरेलल हो जाएंगी आपकी और बराबर भी हो जाएंगी। तो आप बोलेंगे सर पैरेललोग्राम टिक कर दो, हो गया काम, दोनों पेयर्स क्या हैं, पैरेलल है आपके। बट नहीं, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो थोड़ा हमें इनिशियल और भी जाना पड़ेगा। ट्रेपेजियम बेशक से हटा दो, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड ही क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। दोनों आ गए तो ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, यहां आपकी अपोजिट साइडें बराबर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। रेक्टेंगल के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। और उसके बाद यहां पर आपके डायगोनल से हमें पता चलेगा, अगर इसके डायगोनल और इक्वल आ गए ना, तो ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ रेक्टेंगल बन जाएगा। तो डायगोनल्स और हम इसके निकाल देते हैं। डायगोनल एक तो इसका बनेगा AC निकालते हैं। देखिए AC, -9 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, -9 - 9 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। -18 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 18 का स्क्वायर, इसका रूट, यानी ये वाली साइड आ गई 18। ध्यान से देखो, उसके बाद हम निकालेंगे BD। दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास, दूसरा डायगोनल है BD। करते हैं इसको भी कैलकुलेट। BD यानी -9 में से -9 का स्क्वायर और 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर। देखो यहां पे आया 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जाने वाली है, ऑब्वियसली 18 तो ये नहीं आएगी, वरना ये 0 होता और 18 आ जाता। तो AC और BD हमें निकालना नहीं है, हमें ये चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो इसी रिजल्ट को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। जो इसके डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगल भी नहीं है आपका। पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स जो है वो बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, तो केवल ये एक पैरेललोग्राम ही यहां पर रह जाएगा। हमने यहां तक ही रिजल्ट निकाल दिया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो केवल पैरेललोग्राम पर नहीं चले जाना है आपको, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। तो स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो साइडें हैं, देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये आपका 6√10 है, ये भी 6√10 है, अपोजिट साइडें बराबर हैं, तो स्क्वायर तो नहीं रहा। रेक्टेंगल के लिए हमें डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, और डायगोनल्स जब बराबर नहीं है तो फिर ये रेक्टेंगल नहीं होगा और पैरेललोग्राम यहां पर ये बन जाएगा।